तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोवी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो नई कंबाइन हार्वेस्टर लेने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में हार्वेस्टर बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर की क्वालिटी और रिसेल वैल्यू क्या है, इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज हम बात करेंगे करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करतार 4000 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इंजन और बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है, ड्राइवर्स इस मशीन को पसंद करते हैं या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी रिसेल वैल्यू मार्केट में स्ट्रॉन्ग है या वीक। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं देखिए करतार ब्रांड की। तो देखिए पंजाब साइड में करतार का नाम काफ़ी पुराना है और देखिए इसका नाम फेमस भी रहा है। कई सालों से ये कंपनी जो है हार्वेस्टर मशीन्स बना रही है। देखिए मार्केट में करतार की इमेज जो है वो जनरली स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैवी मशीन और अच्छी फील्ड परफॉर्मेंस वाली मानी जाती है। गांव वगैरह के कई पुराने ऑपरेटर्स वगैरह बोलते हैं कि करतार की मशीन जो है वो टफ कंडीशन में भी काम कर लेती है। लेकिन देखिए सिर्फ नाम बड़ा होने से मशीन परफेक्ट नहीं हो जाती। हर मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो अलग होता है और देखिए मेंटेनेंस भी ओनर के यूज पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं करतार 4000 की एक्चुअल क्वालिटी की, मतलब बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में बात करते हैं इसकी बॉडी क्वालिटी की। तो देखिए करतार 4000 की बॉडी जो है वो काफ़ी हैवी मानी जाती है। इसका जो चेचिस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके जो आयरन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें एक खासियत और होती है कि देखिए लॉन्ग रूट पर इसमें जो वाइब्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम होता है और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले, मतलब वाइब्रेशन कम फील होता है इसमें। तो देखिए अगर इस मशीन को कोई सही ड्राइवर चलाए तो इसकी जो बॉडी है वो जल्दी लूज नहीं होती। अब बात करें देखिए दूसरे पॉइंट की कि कटिंग परफॉर्मेंस की। तो देखिए करतार 4000 की गेहूं और धान दोनों ही फसलों में कटिंग की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक मानी जाती है। देखिए अगर फसल ज़्यादा गिरी हुई है तो अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर उसे चला रहा है तो इसके साथ मशीन जो है वो डिसेंट काम करती है, मतलब ठीक ठाक काम करती रहती है। अब बात करें देखिए तीसरे पॉइंट की, इंजन परफॉर्मेंस की। तो देखिए दोस्तों इंजन तो सभी कंबाइन हार्वेस्टर में सेम ही है। ज़्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी जो है वो अशोक लेलैंड का इंजन ही यूज़ करती हैं, तो करतार भी वही इंजन यूज़ करता है। लेकिन अगर ओवरऑल मशीन स्मूथ चलती है, मतलब अगर मशीन की फिटिंग वगैरह अच्छे से हुई भी है और मशीन के सारे सिस्टम बहुत स्मूथ चलते हैं, तो इंजन की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। इंजन पे लोड कम आता है। तो देखिए करतार का इंजन का परफॉर्मेंस एवरेज से अच्छा माना जाता है। इस मशीन में देखिए टॉर्क अच्छा मिल जाता है और हैवी लोड में भी कंबाइन स्ट्रगल कम करती है। लेकिन देखिए इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे रेगुलर सर्विस, रेडिएटर क्लीनिंग वगैरह और जेन्युइन इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मेंटेनेंस इग्नोर कर दिया तो इंजन का खर्चा बहुत बढ़ सकता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की, हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों करतार 4000 में हाइड्रोलिक सिस्टम काफ़ी स्मूथ होता है। लेकिन देखिए अगर ये मशीन पुरानी होती है तो देखिए ऑयल लीकेज, पाइप डैमेज और जैक वगैरह वीक होने की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें मोस्टली मेंटेनेंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका मेंटेनेंस ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए बिल्ड क्वालिटी की करतार 4000 की। अब बात कर लेते हैं देखिए ड्राइवर या फॉरमैन के ओपिनियन की। तो देखिए दोस्तों कई एक्सपीरियंस ड्राइवर या फॉरमैन जो है वो करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर को बहुत अच्छी और स्टेबल मशीन मानते हैं। और इसका रीज़न क्या बताते हैं, वो किन वजह से मतलब ये अच्छी मानी जाती है। उनका बोलना ये है कि देखिए ये मशीन हैवी फील होती है, इसकी रोड पर चलने वाली जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होती है और बैलेंस वगैरह की अगर बात करें तो बहुत स्टेबल अच्छा बैलेंस मिलता है। लेकिन देखिए कुछ ड्राइवर्स ये भी बोलते हैं कि इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा हैवी लगता है और पुरानी मशीन में अगर देखिए मेंटेनेंस को इग्नोर किया तो ब्रेक डाउन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि देखिए हार्वेस्टर की असली क्वालिटी सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि ड्राइवर, टाइमली ग्रीसिंग, बेरिंग चेक और डेली मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करती है। मतलब बहुत से भाई ये समझते हैं हमने करतार ले ली, करतार बहुत अच्छी मशीन है तो करतार अगर ले ली तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम उसमें भी आएगी। कंपनी से ये चीज़ नहीं रुकती। हाँ अगर आपने लोकल मशीन भी ली है और आपका मेंटेनेंस अच्छा है तो वो भी काफ़ी टाइम चलती है।
तो फाइनली मेरा यहाँ कहने का मतलब ही ये है कि क्वालिटी मशीन की कंपनी में नहीं होती, वो आपके मेंटेनेंस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ड्राइवर और फोरमैन के ओपिनियन की। अब बात कर लेते हैं देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें करतार 4000 में रेगुलर जो खर्चे हैं उनकी बात मैं आपको बता दूं। देखिए वेयरिंग वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, कटर मेंटेनेंस जैसे फिंगर्स वगैरह, ब्लेड वगैरह, ऑयल चेंज या हाइड्रोलिक ऑयल, टायर्स वियर, चेन्स और स्प्रॉकेट्स, ये सारे खर्चे इसके मेंटेनेंस में आते ही हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी की कंबाइन हार्वेस्टर लें, ये खर्चे आपको देखने ही पड़ेंगे। अगर देखिए मशीन कंटिन्यूअसली सीजन में चलती है तो देखिए उसका साल भर का जो मेंटेनेंस है वो अच्छे खासे पैसों का हो सकता है। अब देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर ओनर जो हैं वो बहुत चीप पार्ट्स लगाते हैं, मतलब सस्ते वाले पार्ट्स लगाते हैं, सर्विस डिले करते हैं, सर्विस पे ध्यान नहीं करते, या अनएक्सपीरियंस ड्राइवर रखते हैं, तो उनकी मशीन जो है वो जल्दी वीक होने लगती हैं, चाहे वो करतार हो या कोई और हो। और वही मशीन जो है वो रिसेल में रेट भी कम देती हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए जेन्युइन पार्ट्स का इंपॉर्टेंस, मतलब इसका क्या महत्व है जेन्युइन पार्ट्स का। तो देखिए दोस्तों अगर जैसा मान लीजिए आपके पास करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर है और आप करतार के ही पार्ट्स यूज करते हो, तो देखिए आपकी मशीन की लाइफ बढ़ती है, ब्रेक डाउन भी कम होते हैं उसमें, और जब आप इसे चलाने के बाद बेचोगे तो आपको इसकी रिसेल भी बेटर मिल सकती है। अब आते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, करतार 4000 की रिसेल वैल्यू पर। तो देखिए बात करते हैं करतार की रिसेल वैल्यू वीक है या स्ट्रांग है। तो देखिए दोस्तों मार्केट में करतार 4000 की रिसेल वैल्यू जनरली एवरेज से अच्छी मानी जाती है, लेकिन देखिए रिसेल वैल्यू बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि करतार 4000 है लेकिन बिल्कुल पिटी पड़ी है तो आपको रिसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है देखिए मशीन की कंडीशन। तो देखिए अगर आपकी मशीन की बॉडी टाइट है, मतलब मशीन इधर उधर हिली नहीं फिर रही, इंजन वगैरह अगर धुआं नहीं कर रहा है, और कटर को चलाने पर बहुत स्मूथ कटर चल रहा है, और मशीन बिल्कुल एकदम क्लीन और मेंटेन्ड है, तो इस करतार 4000 का खरीदार बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है देखिए रनिंग आवर्स। तो देखिए जो मशीन कम चली हुई होती है तो उसकी जो रिसेल वैल्यू होती है उसमें नेचुरली उसका रेट बढ़ा हुआ ही मिलता है, मतलब ऐसी मशीन का रेट आपको बेटर मिलता है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट इसमें आता है देखिए एक्सीडेंट हिस्ट्री। तो देखिए अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रिसेल वैल्यू बहुत गिर सकती है। अब वो चाहे करतार हो या कोई और हो, मतलब अगर एक्सीडेंटल कंबाइन हार्वेस्टर है तो उसे कोई नहीं लेना चाहता, तो रिसेल वैल्यू इन चीजों पर डिपेंड करती है। अब अगला पॉइंट आता है देखिए टायर और इंजन कंडीशन। तो देखिए दोस्तों कई खरीदार जो होते हैं कंबाइन हार्वेस्टर को लेने वाले, वो सबसे पहले देखिए मशीन के टायर्स, उसके इंजन की आवाज और उसके थ्रेसिंग सिस्टम को चेक करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए टायर्स और इंजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिसेल वैल्यू में। अब मान लीजिए मशीन तो आपकी बिल्कुल ठीक है, टायर बिल्कुल घिसे पड़े हैं या इंजन की कंडीशन बहुत खराब है, तो रिसेल आपको अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे करतार हो या कोई अदर भी हो। तो दोस्तों ये तो रिसेल वैल्यू के कुछ पॉइंट्स की बात हुई। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए ओल्ड करतार कंबाइन हार्वेस्टर क्यों बिक जाती हैं आसानी से। तो देखिए वो इसलिए आसानी से बिक जाती हैं क्योंकि देखिए मार्केट में करतार के मैकेनिक्स वगैरह भी हर जगह अवेलेबल होते हैं, इसके पार्ट्स आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, और ये ब्रांड तो पहले से ही फेमस है, करतार को सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से कई एरियाज में करतार की जो रिसेल है दूसरी अननोन ब्रांड से बेहतर मानी जाती है। तो फाइनली दोस्तों अब बात आती है कि करतार 4000 किसके लिए बेस्ट है, मतलब किन लोगों के लिए सही है। तो देखिए दोस्तों जो लोग कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, जो मेंटेनेंस पर भी ध्यान देते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है, और जो लॉन्ग टर्म मशीन चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए करतार जो है वो सूटेबल है, उन्हें करतार ही लेनी चाहिए। और देखिए उन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं भी हो सकती जो सिर्फ नाम देखकर मशीन ले रहे हैं, जो सही से मेंटेनेंस ही नहीं करते, मेंटेनेंस को अवॉइड करते रहते हैं कि अभी नहीं करा रहे, बाद में करा लेंगे, इसकी सर्विस बाद में हो जाएगी, ये पार्ट बाद में बदल देंगे, इस तरह से जो सोचते हैं, या जिनके एरिया में प्रॉपर सर्विस सपोर्ट नहीं है करतार का, तो देखिए ऐसे लोगों के लिए शायद ये कंबाइन हार्वेस्टर सूटेबल नहीं है। देखिए हर मशीन तभी प्रॉफिटेबल होती है जब उसका ड्राइवर या स्टाफ अच्छा हो, मशीन का मेंटेनेंस रेगुलर हो, बिल्कुल जुगाड़बाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जुगाड़ करा देते हैं मशीन में कि चलो अभी चला लो बाद में देख लेंगे, तो एक जुगाड़, दो जुगाड़, तीन जुगाड़, जुगाड़ होते होते वो पूरी मशीन ही जुगाड़ बन जाती है। तो ये सब करने वाला बंदा ना हो, और उसके सीजन की अपनी जो प्लानिंग है वो सही हो, तभी उन लोगों के लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है जो इस चीज पर ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये था करतार 4000 का कंप्लीट डिस्कशन।
इसकी क्वालिटी, मेंटेनेंस, ड्राइवर ओपिनियन और रिसेल वैल्यू के बारे में। आपको क्या लगता है करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टिंग, फार्मिंग बिजनेस और मशीन रिव्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।